स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस क्लासेस में और डेली करंट अफेयर के इस सेशन में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 17 मई 2025 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि WHO ने किस देश में जंगली पोलियो वायरस के प्रकोप की घोषणा की है। तो जंगली पोलियो वायरस के प्रकोप की घोषणा पापुआ न्यूगिनी में की है। पापुआ न्यूगिनी की राजधानी क्या है? तो पोर्ट मेरेस्बी इसकी राजधानी है। और यहाँ पर 2020 के बाद पहली बार पोलियो का केस दर्ज हुआ है। अब देखते हैं WHO के बारे में। तो WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है वर्तमान में? तो इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। और 7 अप्रैल को ही कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे भी मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। अब देखते हैं पोलियो क्या है, वायरस है क्या, कैसे इसके बारे में देखते हैं। तो पोलियो जो है एक वायरस है जिसको हिंदी में विषाणु भी कहते हैं। और इसमें कौन सी वैक्सीन लगती है? तो साल का वैक्सीन लगाई जाती है। और 1995 में पल्स पोलियो अभियान चला था। कहाँ पे? 1995 में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हुई थी। और भारत में लास्ट केस कब आया था? तो भारत में लास्ट केस 2011 में दर्ज किया गया था। और WHO ने 2014 में भारत को पोलियो फ्री घोषित कर दिया था, क्योंकि जब लास्ट केस आता है उसके बाद 2-3 साल ऐड करने के बाद में जो है पोलियो फ्री या कोई भी फ्री बीमारी कर दी जाता है उस कंट्री से कि यहाँ पर नहीं पाया जाता। तो उसी तरह से 11 में केस आया था, उसके बाद 2014 में WHO ने भारत को पोलियो मुक्त कंट्री घोषित कर दिया था। अब देखते हैं पापुआ न्यूगिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कौन सी संधि है, जल संधि है। तो पापुआ न्यूगिनी ये रहा और ऑस्ट्रेलिया, इसके मध्य में टोरस जल संधि है, ये टोरस जल संधि है। और उसके बाद में यहाँ पर पापुआ न्यूगिनी हो गया, ये भी कौन सा एक द्वीप है ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ दक्षिण में बॉस जल संधि है और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर में टोरस जल संधि है। याद रखिएगा, ये सब मैप के थ्रू ज़्यादा याद रह जाता है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में अपना परिसर प्रारंभ करने वाली इलिनॉइस टेक यूनिवर्सिटी किस देश की पहली यूनिवर्सिटी होगी? तो यह शिकागो USA की पहली यूनिवर्सिटी होगी, जिसका परिसर कहाँ पे होगा? तो मुंबई में इसका परिसर होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत सरकार ने विमानन क्षेत्र में ग्राउंड हैंडलिंग करने वाली सेल्वी कंपनी पर प्रतिबंध लगाया। इस कंपनी का संबंध किससे है? तो इसका संबंध तुर्की देश से है। सेल्वी कंपनी जो है ये तुर्की की है। और अभी तुर्की ने क्या किया कि पाकिस्तान को जो है बहुत सारी सहायता प्रदान की थी, इसके लिए सहायता दी थी। तो इसके लिए भारत अपने और तुर्की के बीच में भारत ने एक देश के तुर्की और अजरबैजान दोनों के साथ में व्यापार पर रोक लगा दिया है। तो अब तुर्की के बारे में देखते हैं। तो तुर्की की राजधानी क्या है? तुर्की की राजधानी अंकारा है। और यहाँ पर अनातोलिया का पठार भी पाया जाता है। और वॉन गोलू झील जो कि सर्वाधिक लवणता वाली झील है, यहीं पर तुर्की में ही पाई जाती है। अब देखते हैं तुर्की और यूरोप और एशिया के बीच में कौन कौन सा सागर है और उसके बारे में देखते हैं। तो ये हो गया मरमरा सागर और ये हो गया काला सागर। तो काला सागर और मरमरा सागर के बीच में कौन सी जल संधि है? तो बॉस्फोरस जल संधि काला सागर और मरमरा सागर के बीच में है। और तुर्की जो है ये 2 देशों के बीच में पाया जाता है, 2 महाद्वीपों के बीच में, एक तो यूरोप में और दूसरा जो है एशिया में पाया जाता है। तो यूरोप और एशिया जो अलग अलग तुर्की है उसको कौन सा सागर करता है अलग तुर्की देश को? तो मरमरा सागर करता है अलग, जो कि यूरोप ये उत्तर में हो गया और साउथ में एशिया हो गया। और तुर्की को ही यूरोप का मरीज़ भी कहा जाता है, क्योंकि यूरोप के अधिकतर कंट्री बहुत वेल डेवलप्ड हैं लेकिन तुर्की नहीं है, तो इसीलिए इसको यूरोप का मरीज़ भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। अब देखते हैं अजरबैजान के बारे में। तो अजरबैजान में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अभी यहाँ पर COP29 हुआ था, इसकी राजधानी में कहाँ पे? बाकू में। तो ये इसलिए इससे हम लोग याद रखेंगे। और उसके बाद जो है विश्व की सबसे बड़ी झील जो कैस्पियन सागर है उससे जो है अजरबैजान लगता है। उसके अब देखते हैं कि कौन कौन से और देश लगते हैं कैस्पियन सागर से। तो इससे 5 कंट्रीज़ लगती हैं विश्व की।
और ये सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ी झील है। तो इससे कौन कौन से देश लगते हैं, रूस लगता है, कजाकिस्तान लगता है, उसके बाद जो है तुर्कमेनिस्तान लगता है, और ईरान लगता है, और अजरबैजान लगता है। तो ये 5 देश हैं जो कि कैस्पियन सागर के साथ में देश साझा मतलब ऐसे लगे हुए हैं। तो ये अजरबैजान के बारे में रहा, और हमने अजरबैजान और तुर्की के साथ दोनों के साथ में व्यापार पर रोक लगा दिया, क्योंकि ये दोनों ही देश पाकिस्तान की सहायता किए थे, इसीलिए हमने किया है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसने अपने देश में हुए अपराधों की जांच के लिए आईसीसी को अधिकार क्षेत्र दिया है। तो आईसीसी का फुल फॉर्म क्या है, तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, जिसको अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय भी कहते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर द हेग नीदरलैंड में है। तो अभी जो है हाल ही में लीबिया देश जो है वहाँ के मतलब लीबिया देश ने अपराधों की जांच के लिए आईसीसी को अधिकार दे दिया है। लीबिया की राजधानी क्या है, तो लीबिया की राजधानी त्रिपोली है, और यह जो है कंट्री तेल संपदा से मतलब भरपूर है। यहाँ पर तेल अधिक मात्रा में पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ब्लूमबर्ग ने शुद्ध लाभ वाली 100 वैश्विक कंपनियों में किसे शामिल किया है। तो इसमें जो है भारत पहले नंबर पे तो अल्फ़ाबेट है, जो कि गूगल की पेरेंट कंपनी है, फर्स्ट पे वर्ल्ड में। उसके बाद जो है 98 नंबर पे भारत की एकमात्र कंपनी दर्ज की गई है, जो कि एसबीआई है, और इसका कितना डॉलर है, मतलब बचत कितनी, क्योंकि शुद्ध पूछा है ना, शुद्ध लाभ कितना है, तो इसका डॉलर में है 9.2 बिलियन। इसका मतलब सब खर्चा वर्चा काट पीट के जितना आता है उसको शुद्ध लाभ बोलते हैं। तो 9.2 बिलियन है। और गूगल जो है अल्फ़ाबेट नंबर 1 पे है वर्ल्ड में, ये भी याद रखिएगा। अब देखते हैं एसबीआई की स्थापना और कैसे कैसे बना था। तो एसबीआई जो है 3 बैंकों, जो कि पहले बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ कलकत्ता से, यहाँ पर कलकत्ता होगा, से मिलकर बना था, जो कि 1921 में। इसका नाम था क्या, इम्पीरियल बैंक था। उसके बाद 1 जुलाई 1955 में इसका नाम एसबीआई कर दिया गया, तब से ये जो है एसबीआई है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, ये भी याद रखिएगा। एसबीआई के बारे में रहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 86वें भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो पहले नंबर के कौन थे, तो पहले नंबर के विश्वनाथ आनंद थे। और अभी 50वें नंबर के कौन बने थे, तो पी श्याम निखिल 50वें नंबर के बने थे। और 86वें नंबर के LR श्री हरि बन चुके हैं 86वें नंबर के भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई को मनाया जाता है। और किस लिए मनाया जाता है 16 मई को, तो 16 मई 1960 को लेजर का पहला सफल संचालन हुआ था। किसने किया था, तो थियोडर मेनन ने किया था लेजर का पहला सफल संचालन। और इस बार की थीम क्या है, तो इस बार की थीम है प्रकाश, नवाचार और समाज। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, पर प्रकाश, नवाचार और समाज। अब देखते हैं 16 मई को एक दिवस और मनाया जाता है, कौन सा दिवस है, तो राष्ट्रीय डेंगू दिवस भी 16 मई को मनाया जाता है। और वहाँ का कौन सी मक्खी होती है, तो एंडीज एजिप्टी इसको बोलते हैं, एजिप्टाई भी बोलते हैं। मच्छर जो होता है वो डेंगू का वाहक होता है। अभी तो नहीं समय चल रहा है, गर्मी बहुत चल रही है, उसके बाद जो है डेंगू का ज़्यादा प्रकोप फैलने लगता है बारिश होने के बाद में, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट किसके विरुद्ध चलाया गया है। तो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट जो है नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र के विरुद्ध चलाया गया है। यह कहाँ पर चलाया गया, तो तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर जो भी नक्सलवाद वहाँ पर है, नक्सली पाए गए वहाँ, उसके लिए चलाया जा रहा है। और किसने चलाया है, तो सीआरपीएफ ने चलाया। अभी हाल फिलहाल में छत्तीसगढ़ में भी एक ऑपरेशन चलाया गया था, जिसका नाम था ऑपरेशन, क्या नाम था, ऑपरेशन संकल्प नाम था, संकल्प। ये छत्तीसगढ़ में चलाया गया था। तो ये तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के सीमा पर चलाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एआई एंकर अंकिता किसने लॉन्च किया है। तो एआई एंकर जो है अंकिता को असम सरकार ने लॉन्च किया है, जिसके समय मुख्यमंत्री कौन है, तो हेमंत बिस्वा शर्मा है,
उन्होंने इसको लॉन्च किया है। या क्या करेगा कि धारा प्रवाह लहजे के साथ में समाचार वगैरह, करंट अफेयर ये सभी पढ़ाने में सक्षम होगा। ये क्या है, एआई आधारित एक रोबोट है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने कहाँ पराली सुरक्षा बल गठित करने का निर्देश दिया है? तो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली सुरक्षा के लिए जो है यहाँ पर रोक लगा दिया गया है वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने, क्योंकि इससे जो है क्या होता है कि दिल्ली वाले एरिया में या कहीं भी जैसे वायु प्रदूषण जहाँ पर ज़्यादा होगा तो वायु प्रदूषण बेसिक है कि बढ़ेगा। तो इसके लिए पराली सुरक्षा बल एक पहल चलाई गई है, जिसमें पुलिस और जो कृषि अधिकारी हैं दोनों शामिल होंगे। और ऐसा मतलब रोक लगा दिया गया, अगर ऐसा कोई किसान करता है तो उसको जुर्माना भी देना पड़ेगा और उस किसान को रेड लिस्ट में भी डाल दिया जाएगा, जिसमें कि अगर कोई भी किसान रेड लिस्ट में पड़ गया तो बाद में अगर कोई सरकार की स्कीम आती है या कुछ भी, अगर जैसे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य ही हो गया, तो ये सारी चीज़ें उसको नहीं मिल पाएंगी, वंचित रह जाएगा। तो इसलिए जो है ये मतलब वही है कि वायु गुणवत्ता को देख लिए प्रबंधन के लिए किया गया है। देखिए कि जो है दिल्ली में कितना ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है, तो यही सब मेन कारण है, तो इसके लिए रोक लगाया गया है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सांस ही स्वच्छ हवा ही बहुत एक मतलब जीवन, पानी और स्वच्छ हवा यही जीवन दायिनी है। तो आज का शॉर्ट न्यूज़ है कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला कशिश चौधरी को सहायक आयुक्त किया गया नियुक्त। सहायक आयुक्त के रूप में बलूचिस्तान की जो पहली हिंदू महिला हैं कशिश चौधरी, उनको जो है सहायक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आज के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे। तो ये वीडियो कल नहीं जा पाई थी, तो आज ये जा रही है, तो आप लोग अच्छे से देखिए इसको और ऐसे वीडियो को देखते रहिए। प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए और ऐसे वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू सो मच।